हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम फ्रैक्शंस भिन्न चैप्टर के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो कि बहुत अलग अलग टाइप हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। जब भी इस तरीके के सवाल हों तो सबसे इजी मेथड है कि आप इनका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे ज़्यादा संख्याएं लास्ट वाले में 10,000, तो वही एलसीएम आएगा। अब यहाँ 10 है यानी कि 3 जीरो की कमी है, तो अंश में 2 फिर 3 जीरो लगाएंगे प्लस 2। यहाँ 1000 है यानी कि 1 जीरो की कमी है माइनस, यहाँ 100 है यानी 2 जीरो की कमी है प्लस 2। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इस तरीके से समझ लेते हैं कि कितनी जीरो आएंगी और फटाफट लिखते जाते हैं। 2000 से 200 घटाएंगे 1800 और 20 और 2 जुड़ के 22 यानी कि 1822 हो जाएगा। अब क्योंकि हर में 4 जीरो हैं तो बस इधर काउंट करेंगे और दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 हमेशा दाहिनी साइड से काउंट करते हुए आते हैं। तो जैसे हमने किया 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव लग गया और यहाँ फिर ज़ीरो लगा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ मिक्स्ड में दिया गया है 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2। तो जो संख्याएं आगे दी गई हैं सबसे पहले उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। 3 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 1 प्लस, अब जो अलग दी गई हैं उन्हें अलग भिन्न में लिखेंगे। 5/6 प्लस 1/7 माइनस 1/3 माइनस 1/2। अब 3 और 6 9 में से 3 गया 6 प्लस यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा और 6 और 7 का 42 और यहाँ पे भी 6 है तो टोटल एलसीएम 42 आ गया। अब इनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि अंश में 6 है, 6 को 42 बनाने के लिए 7 की गुणा करनी पड़ेगी। तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो बस आप ऊपर कर लीजिए। तो 7 की गुणा 5 में होगी 35 प्लस, अब 7 को 42 बनाने के लिए 6 की गुणा करनी पड़ेगी। तो अंश में 6 की गुणा 1 में 6 माइनस 3 को 42 बनाने के लिए 14, तो 14 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो माइनस का 14 माइनस, फिर 2 को 42 बनाने के लिए 21 की गुणा तो माइनस का 21। तो यह आ गया 6 प्लस, अब इनको देखिए 35 और 6 41 हो गया। अब 41 में से 14 घटाओगे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 41 में से 21 घटा दीजिए तो 20 आ गया। अब 20 में से 14 घटाएंगे तो 6/42। अब 6 से 42 7 बार कट जाएगा तो 6 प्लस 1/7 6 सही 1/7 जो कि ऑप्शन ए है। थर्ड देखते हैं। यह लेडर क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें यह इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो अगर हम इसको मान लें कि यह x के बराबर है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते x बराबर 5 प्लस 1/x, क्योंकि आगे भी अगर हम इतना ऊपर वाली संख्याओं को देखें फिर बटे में दोबारा से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बस हमने उसको 1/x लिख दिया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो x बराबर 5x प्लस 1/x, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर 5x प्लस 1। अब ये संख्याएं इधर आ जाएंगी, x² माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण बन गई, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है। फिर b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू है -1। बस अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। x बराबर -b, लेकिन b की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस √, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 4ac। a का वैल्यू 1 है तो 4 की गुणा 1 में हुई तो 4 ही रहेगा। फिर c की वैल्यू -1 है तो माइनस में कोई ये प्लस बना देगा और ये 4, क्योंकि 4 × 1 4 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो अपॉन 2। अब यह हो गया 5
प्लस माइनस ये 25 और 4 29 हो गया, √/2। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 + √29/2 या 5 - √29/2। तो यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यह बिल्कुल पहले जैसा है, तो आप इसे उस मेथड से भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 + 11/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1। तो बस सबको ऐसे पॉइंट में लिख लेंगे, 0.11 + 0.111 3 टाइम, फिर प्लस 0.0111। अब इन सबको प्लस कर लेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, बड़ी से मेरा मतलब जिसमें ज़्यादा अंक दिए हुए हैं, 0.0, फिर 3 बार 1। तो दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। फिर दूसरी संख्या को लिखेंगे 0.111। अब इसको लिखेंगे 0.11, फिर 1.1 और फिर 1। अब इनको प्लस कर लेंगे। तो पीछे से प्लस होता है क्योंकि, तो ये है 1 आएगा, ये 2 बार 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर 3 बार हैं 3 हो जाएगा, फिर 3 बार हैं तो 3 हो जाएगा, और फिर 2, तो 2.3321, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 25 + 3/100 + 4/1000। ये तो बहुत आसान है, तो इसको हम या तो ऐसे लिख देंगे, 1000 ऐसे बना लेते हैं। एलसीएम लेंगे 25,000 + 30 + 4/1000। तो 25,000 34। अब 1000 है तो दशमलव लगा देंगे, पीछे से काउंट करेंगे, 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट, 1 2 3, तो 25.004, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। 4 - 1/7। इसके 2 तरीके हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। या तो बिल्कुल सिंपल कि पहले आप एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28 - 1/7, यानी कि 27/7, और फिर इसका आप मिश्र में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, क्योंकि मिश्र में दिए गए हैं ऑप्शंस, तो बस मिश्र में बना लेंगे। क्योंकि ये ना तो 5/7 है ना 3/7 है, तो मिश्र में चेक कर लेते हैं। अब 7 तिया 21, तो 3 और 6 बच जाएगा, 3 से ही 6/7, सी ऑप्शन करेक्ट। एक और तरीका हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 - 1/7। अब इसको सॉल्व कर लें। जब यहाँ पर संख्या शुरू वाली बहुत बड़ी हो तब ये मेथड ज़्यादा इजी रहता है। अब एलसीएम इनका लेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/7 हो जाएगा, यानी कि आंसर 3 से ही 6/7 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से सही क्या है? तो सही क्या है ये पता करने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए गलत क्या है तो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है 1/2 × 3। अब बॉड मास नियम कहता है कि पहले आपको भाग करना होता है फिर गुणा, तो इसलिए इस सवाल में ध्यान रखें। जैसे डी ऑप्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी गुणा हर में हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी गुणा ऊपर हो रही है, क्योंकि पहले आप भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो इसको हम 3/2 हुआ, 1/6 तो नहीं बोल सकते, तो ये है गलत। अब आपके जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 1/2 और 1/6, अगर हर बड़ा होगा, जितना हर बड़ा होता जाएगा उतना ही आंसर छोटा होगा। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ 1/6 है, यानी कि 1/2 ही बड़ा होगा, क्योंकि हर बड़ा है, इसका मतलब डिवाइड करने पर वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो इसका पहला करेक्ट हो गया। या फिर आप इन्हें भी देख सकते थे, सी गलत है क्योंकि 1/2 1/6 के बराबर नहीं हो सकता। अब बी तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि ए सही है, तो 1/2 छोटा नहीं है 1/6 से, तो फर्स्ट इसका करेक्ट। अगला सवाल देखेंगे। कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? तो जब बहुत छोटे छोटे नंबर्स दिए हों तो इनको निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। जैसे अगर हम 3/7 और 3/5 में देखें, 7, यहाँ 7 में हर बड़ी है तो यह छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि जिसकी हर जितनी बड़ी होगी वह इतना छोटा, क्योंकि इनके अंश समान है। यह कंडीशन तब होती है जब अंश समान हो।
तो 3/7 तो कट जाएगा। अब 2/7 और 2/5 में देखते हैं। 2/7 की हर बड़ी है और अंश समान है, तो 2/7 छोटा हो जाएगा। हमें बड़ी पता करनी है। अब 3/5 और 2/5 में ऑब्वियसली 3 अंश बड़ा है, तो 3/5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है, आप नंबरों को ऐसे चेक करेंगे, जैसे 3/5 और 2/5 थे, तो इनकी क्रॉस में गुणा कर लो। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो बड़ा क्या है 15, यानी कि 3/5 बड़ा हो गया 2/5 से। तो बस 3/5 ही बड़ा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा लग रहा है हर और अंश में 1-1 का डिफरेंस है, हर बड़ा है 1-1 नंबर। तो जब इस तरीके से कॉमन डिफरेंस होते हैं सब में, क्योंकि 1-1 का डिफरेंस है, तो जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 10/11 है, इसका अंश इन सारी संख्याओं में सबसे छोटा है। देखो, तो 10 ही सबसे छोटी संख्या है यहाँ, तो यह वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। यह मैंने रूल लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि दिए गए सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान है, तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी व सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। अगला सवाल देखते हैं, भिन्नों इनका आरोही क्रम। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से होते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, 2/9 1/3। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 2/9 और 1/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्रॉस में सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 9, तो कौन सा बड़ा हुआ, इधर वाला, यानी कि ये साइन आ गया। फिर 1/3 और 5/8 में देखेंगे, क्रॉस में करेंगे तो 8 और 15 बड़ा हुआ, यानी कि फिर से यहाँ पे ये वाला आ गया। फिर 5/8 और 3/4 में चेक करेंगे तो 4 पंजे 20 और 8 तिया 24। तो यह सारे आरोही क्रम में हुए, क्योंकि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, तो सारा यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ ही जा रहे हैं, तो पहला ही सही हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 का 1/5 बटे, यहाँ बटे है, 1/5 का 1/5 फिर डिवाइडेड 1/5। तो का मतलब होता है कि आपको पहले उसी को सॉल्व करना है और गुणा का साइन लगाना है। तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का कहा है, तो इसका मतलब यहाँ गुणा का साइन 1/5, यानी कि इसी को सॉल्व करना होगा पहले, 1/5। अब देखिए 1/5, अब 5 पंजे 25 होंगे, तो 1/25 बटे 1/25 भाग 1/5। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/5, भाग को गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, तो अंश हर बन जाता है और हर अंश 1/25 और फिर भाग मतलब गुणा 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यह 5 से 5 बार कट जाएगा और यह 5 से 5 बार। अब यह बन गया 5/1 बटे 1/5। तो इसमें जो ये होते हैं इनकी इस तरीके से गुणा होती है, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा। तो बाहर मतलब 5 की गुणा 25/1, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट, 25 हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यह लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था। मैंने पूछा था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकालना था 12, 15 और 20 का। तो ये बहुत आसान है। तो इसको देखते हैं कि 12 तो मतलब पहले किससे 2 से देखते हैं, तो 2 6 का 12 और 15 ऐसा कैसा ही, और फिर 10 बार जाएगा। 5 से कर लेते हैं क्योंकि 6 तो जाएगा नहीं, अब तो 6 ऐसा ही रहेगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2, और फिर 2 से जाएगा तो 1 1 1। तो इनका एलसीएम आ गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, दूनी 60। अगला सवाल, नीचे दी हुई भिन्न में से उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न क्या होता है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो तो वह उचित भिन्न बन जाती है। और अनुचित मतलब अंश
छोटा होना चाहिए। अंश छोटा है हर से तो वह उचित भिन्न होती है, और अगर अंश बड़ा है हर से तो वह अनुचित भिन्न हो जाती है। अनुचित भिन्न हो जाती है। तो ये उचित पूछा है, यानी कि अंश छोटा होना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ पहले वाले में है, तो वही हो जाएगा। अगला सवाल बहुत आसान है। पहली संख्याएं मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई हैं, +3/4 ये आपको सॉल्व करना है। तो हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में लिखेंगे। और अगर आपको नहीं कर पाते हैं तो भी आप कमेंट में लिखेंगे, इसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लूँगी कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, comment and share and subscribe my channel. Thank you for watching.